हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए अमेरिकी बाजारों में तेजी बहुत जबरदस्त है कल की डेट में अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन निफ्टी पे या फिर एशियन मार्केट्स पे इनका कोई असर देखने को मिल नहीं रहा है। एशियन मार्केट्स अभी भी फीकी हैं और इंडिया चाइना की टेंशन बढ़ती जा रही है, जो कि शेयर मार्केट के लिए एक दूसरा बड़ा झटका यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे चाइना को हर तरफ से एक्यूज किया जा रहा है। और अब चाइना और इंडिया का बॉर्डर टेंशन सामने निकल के आया। चाइना ने ऑलरेडी कह दिया मिलिट्री को प्रिपेयर होने के लिए, तो ये टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। तो एशियन बाजारों पे इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम जब डोकलाम का इशू हुआ था तब भी इसी तरीके से मार्केट्स में हलचल देखने को मिली थी। ये एक बड़ा टेंशन है शेयर मार्केट के लिए, मैं कहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पे पूरे के पूरे शेयर मार्केट में हर किसी रिटेल इन्वेस्टर को अपनी सोच बनानी चाहिए और उसका एक एग्जाम्पल दिया था आपको। और उस सोच को बनाने के लिए आपको लर्निंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। आपकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी अपनी सोच नहीं बन पाएगी। साथ के साथ फार्मा सेक्टर में टोरेंट फार्मा का रिजल्ट आया था। स्पेशलिटी केमिकल का जबरदस्त शेयर यानी कि दीपक नाइट्राइट, उसका कल रिजल्ट आया था, प्रॉफिट डबल से ऊपर। ये सारी चीज़ें आप मिस करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाओ। और ज्वाइन बटन पे क्लिक इसलिए करना है कि आपको पूरी एंड टू एंड टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज मिल जाए, लर्निंग मिल जाए, प्रैक्टिस मिले। यही सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी सारी वीडियोज क्रिएट की हुई है और आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ डिटेल। इंट्राडे ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके आप स्टॉप लॉस लगाओगे, एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे, ये सारा चीज आपको समझाया गया है टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में। अब मैं सीधे लेके चल रहा हूँ आपको यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट, एशियन मार्केट के ऊपर। सबसे पहले बात करूंगा मैं यहाँ पे चाइना और यूएस, चाइना और इंडिया। पहले चाइना यूएस का ट्रेड वॉर आपने देखा होगा, लेकिन अभी इंडिया के साथ तनातनी चल रही है, लद्दाख बॉर्डर, सिक्किम बॉर्डर, कई जगह पे। और अब इस तनातनी के बीच में होता क्या है, इस तरीके से बहुत सारे आपने देखे होंगे पास्ट में भी चाइना के साथ कंसर्न है। जब भी चाइना को जब ग्लोबल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो चाइना एक यहाँ पे एक नया वॉर फ्रंट क्रिएट करने की कोशिश करता है लोग, ताकि लोगों का ध्यान यहाँ पे बटे। आप ओवरऑल देखोगे हर कोई चाइना को ब्लेम कर रहा था, बट यहाँ पे ध्यान बटाने के लिए चाइना ने ये एक नया चीज यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है और उस चीज को इस तरीके से एस्केलेट करेगा ताकि बाकी लोग थोड़ा सा उससे ध्यान हटे लोगों का। जरा सोचिए इस तरीके से। और एक नेपाल वाला इशू भी चल रहा है, वो भी मोस्ट प्रोबेबली वो भी मुझे लगता है, क्योंकि आज तक तो कोई नेपाल के साथ इशू हुआ नहीं था, वो भी चाइनीज रीजन में, क्योंकि वहाँ पे चाइना की भी बाउंड्री आती है। तो उसी वजह से ही, वो चाइना की वजह से ही कुछ ना कुछ होगा। लास्ट टाइम पे आपने भूटान के पास देखा होगा, डोकलाम में चाइना ने कंसर्न्स किए थे। तो चाइना हमेशा इसकी एक एक्सपेंशन की पॉलिसी है और उसी के तहत काम करता है। चाइना के किसके साथ इशू नहीं, आप देखिए उधर जापान में है, नीचे साउथ चाइना सी में पैरासिल आइलैंड, वो आइलैंड, इधर उस साइड आप देखोगे साउथ चाइना सी में तो 7-8 कंट्रीज और है, छोटी छोटी कंट्रीज। उनकी जमीनों को, उनकी जो सी बाउंड्रीज है, उनको भी चाइना कहता है मेरा। देखिए कहाँ चाइना रहा, कहाँ देखिए मलेशिया, ब्रुनेई, इनके पास भी वो अपना कहता है। तो बहुत सारे इश्यूज चाइना के चलते रहते हैं। बट फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। ये एक बड़ा टेंशन आगे सामने निकल के आ सकता है, मार्केट को झटका दे सकता है। इसको जरूर ध्यान में रखें अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले यूएस मार्केट को देख लीजिए कि यहाँ हालात कैसे बने और अभी की करंट सिचुएशन क्या है। अब ग्लोबल मार्केट्स के हालात को देखोगे तो अभी जो डाउ जोन्स का मैं लेवल देख पा रहा हूँ 529 का लेवल है। आप भी देख सकते हो इसको, 529 का लेवल है और ऑलमोस्ट क्या है 15 पॉइंट का जंप। अब आप कहोगे यार नेस्डैक तो उछला ही नहीं, डाउ जोन्स इतना उछल गया। यही ताजुब वाली बात मैंने भी देखी कि भाई डाउ जोन्स 500 पॉइंट से ज्यादा उछला और नेस्डैक यहाँ पे मात्र 15 पॉइंट उछला हुआ है। S&P 500 को मैं देखूँ तो 36 पॉइंट ये भी जंप किया है। ये देखिए अब आप ओवरऑल जो है अमेरिकन मार्केट में डाउ जोन्स में ही सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो आपने डिटेल देखी। अब डिटेल देखते हैं यूरोपियन मार्केट के किस तरह के हालात थे और एशियन मार्केट ने आज के हालात दिखाए हैं। तो यूरोपियन मार्केट की जब बात आती है कल की डेट में तो ज़रा ध्यान दें। यहाँ पे यूरोपियन मार्केट को मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से मॉस्को में जंप आया, हल्का सा ग्रेट ब्रिटेन में पॉजिटिविटी थी, यूरो स्टॉक्स, फ्रांस का, पेरिस, इटली, ये सब पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। और अभी के टाइम के हिसाब से अगर आप ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट बहुत तेजी से जंप हुई है 3.35%। बट इसका असर जरा देखते हैं एक नज़र, कहाँ पे इसका असर हमें दिखेगा। ये पूरा का पूरा चार्ट आपके लिए रेडी है। जापान में क्या असर हो रहा है आज की डेट में। आज मई 27 2020 है, जरा ध्यान से देखा। सिंगापुर निफ्टी 9077,
ये निफ्टी का फ्यूचर अभी चार्ट में भी मैं आपको दिखाऊंगा। जापान की निकेई कल बहुत तेजी से भागी थी, आज फीकी पड़ी है, मात्र 87 पॉइंट अप। स्ट्रेट टाइम्स को देखेंगे ये तो डाउन ही पड़ा है। हैंगसेंग को देखेंगे ये भी 73 पॉइंट अप पड़ा है। ताइवान वेटेड हल्का सा पॉजिटिव है, कॉस्पी हल्का सा पॉजिटिव है, सेट कंपोजिट थोड़ा सा पॉजिटिव है। मतलब मोस्ट ऑफ द मार्केट वो हल्के पॉजिटिव है, बट ऐसा नहीं कि बहुत तेजी है। एक जकार्ता कंपोजिट में थोड़ा तेजी देखने को मिल रही है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द मार्केट जो है वो डाउ जोन्स की तरह सब में जंप नहीं आया, बट थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही है। और उम्मीद करेंगे निफ्टी की भी आज पॉजिटिव में ही क्लोज हो। तो निफ्टी के फ्यूचर को देख लेते हैं जरा, निफ्टी के फ्यूचर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, किस तरीके से। देखिए निफ्टी के फ्यूचर में कल की डेट में आपने देखा होगा निफ्टी में बड़ी गिरावट इंडिया में देखने को मिली, बट अभी का जो पोजीशन है, अभी की जो करंट पोजीशन आप उसको देखिए और समझिए। 9070 के आसपास अभी की पोजीशन इसकी लाई करती है। ये मैं आपको करता हूँ जूम और डिटेल दिखा देता हूँ। अभी की पोजीशन जो निफ्टी के 9072, तो थोड़ा आप जरूर है कल की सिचुएशन थे। अभी हम निफ्टी के चार्ट को भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वहां पे हुआ। उससे पहले अमेरिका में जो इंडियन स्टॉक्स लिस्टेड है उनका हाल देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर से। आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर को अगर मैं देखूं तो देखिए 1.80% इसने यहाँ पे जंप लिया है, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। इन्फोसिस के एडीआर को अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन में ये रहा है, 0.22% पॉजिटिव, ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन में इसको कहूंगा। लेकिन अगर मैं देखूं एचडीएफसी बैंक के एडीआर को तो ये 2.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली। आप देख सकते हो 2.45% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। अब देखिए टाटा मोटर्स की देखते हैं। कल रात को जब मैं मार्केट को देख रहा था तो टाटा मोटर के शेयर में मुझे 4-4.5% का यहाँ पर जंप देखने को मिला, जो कि शाम होते होते यूएस मार्केट क्लोज होते होते 2.75% का रह गया है। और अब बात करते हैं विप्रो की, क्योंकि आईटी कंपनी इन्फोसिस नहीं, विप्रो तो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ, 0% गेन, 0% लोन पे। अब देखिए यहाँ पे वेदांता के शेयर को देखें तो 1.28% की यहाँ पे जंप देखने को मिला। वेदांता को तो हर किसी को पता है वेदांता में क्या चल रहा है, वेदांता डीलिस्ट होने वाला है, वही सारी चीजें चल रही है। लेकिन डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को देखें तो ये हल्का सा डाउन देखने को मिला है, 0.91%, हल्का सा डाउन में इसको कहूंगा देखने को मिला है। लेकिन अगर आप इसके अलावा देखें जो बाकी शेयर्स हैं, जैसे कि यात्रा, ये इंडिया में लिस्टेड नहीं है, ये बाकी सारे एडीआर्स थे जो इंडिया में भी लिस्टेड है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रेसिप्ट है, यात्रा ऑनलाइन, मेकमाईट्रिप.com, इनको देखोगे तो आपको दिखेगा अरे क्या पॉजिटिविटी है। मेकमाईट्रिप.com कल 8-9% का उछाल इसमें देखने को मिला। यात्रा में देखिए कल 4-5-5-6% का उछाल यहाँ पे भी देखने को मिला। ये एयरलाइन वाली शेयर्स हैं, देखिए एयरलाइन, टिकटिंग, आपका टूरिज्म, हॉलीडेज, ये सारे काम ये लोग करते हैं और आप अभी तेजी देख पा रहे हो यहाँ पे। तो ओवरऑल आपने ग्लोबल मार्केट का हाल देख लिया और इंडिया का जो है किस निफ्टी का, एशियन मार्केट्स का उनके ऊपर रिएक्शन देखा और इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ देखा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज अभी भी बची है, वो है निफ्टी का डिटेल में चार्ट एनालिसिस। निफ्टी के चार्ट एनालिसिस को मैं हर दिन सुबह शाम आपको डिटेल में बताया करता हूं और आप देखोगे उसी तरीके से सिचुएशन बनती जा रही है। वीकली से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के सिचुएशन में आपको बार बार यही कहता हूं कि अगर वीकली में मुझे तेजी चाहिए तो ये जो लेवल जो मेरा इम्पल्स लैग बना था, ये जो वो करेक्टिव में जरूर मेरे पास आया, देखिए एज अ करेक्शन जरूर मेरे पास आया, लेकिन अभी फिलहाल एक करेक्शन को रिजॉल्व होना जरूरी है। ये करेक्शन अगर मैं इसको इम्पल्स कहता हूँ अभी के टाइम पे, तो ये आपके लिए एक करेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है जिसका रिजॉल्व होना जरूरी है और ये रिजोल्यूशन होगा तभी पॉजिटिविटी आएगी। फिलहाल आप देखिए वीकली पे कंप्लीट जो है वो बियरिश मोड में ये निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेली में, डेली सिचुएशन बिल्कुल एज एक्सपेक्टेशन मूव कर रही है। अब आपको व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, देखिए यहाँ पे 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने झटका दिया, थोड़ा सा हल्का सा स्लिप प्राइस हुआ, फिर से 50 ने झटका दिया, पार ही नहीं होने दिया और इस बार तो 20 ही इसको यहाँ पे अटका के रखा हुआ है। 2 बार झटके, 1 बार अटका, देखिए यहाँ पे अटका के रखा हुआ है और उम्मीद है कि ये अटकाए रखे या फिर इससे डाउन साइड है। लेकिन आज की डेट में फिर भी मैं कहूँगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पार होता है तो फिर 50 का लाइन जो है वो रोकने के लिए तैयार है। तो 2-3 बार लगातार ये देखिए इसी तरीके से सिचुएशन इसने बनाई है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे कि तो आपको कोई पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। निफ्टी इसी रेंज में कुछ टाइम ट्रेड हो सकता है और ऊपर से ये चाइना टेंशंस और आगे देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज ये आपकी बन रही है जो कि काफी रिस्की हो सकती है, तो जरा ध्यान देना है। अब यहाँ पे इसको इसी तरीके से ड्रॉ मत कीजिए, इसको एक पॉइंट इस तरीके से हल्का सा ऊपर साइड में भी ड्रॉ करते रहे ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट्स आर रैंडम, यू नीड टू थिंक बोथ वेज कि क्या इसके डायरेक्शन हो सकते हैं। देखिए किस तरीके से हायर हाई की सीरीज बनी थी, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं समझना।
लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फोर्सेस आए, वो स्टॉक को या निफ्टी को ये नीचे धकेलने लग गए। फिलहाल आवरली मूव में अगर मैं देखूं तो आवरली मूव में यहाँ पर क्लोज होते हुए बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट होने की कोशिश हो रही है, लेकिन देखते हैं क्रॉस में कन्वर्ट होता है या नहीं होता। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।